Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Students, today we will be study the chapter number 2, transport in humans and plants, and the topic name is asthma. So as you can see, short question from topic. First question is what is asthma. तो अस्थमा बेटा एक एलर्जी होती है जिसकी वजह से आपके लंग्स जो होते हैं फेफड़े वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है और वो उनमें नाले जो होते हैं वो तंग हो जाते हैं, ठीक है। सांस लेने में इससे परेशानी होती है इस बीमारी में। आपने क्वेश्चन लिखना है, राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अस्थमा। अस्थमा इज़ द एलर्जी दैट काज द एयरवेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो, ठीक है। तो ये जो फेफड़े होते हैं उनको ये स्वेल कर देते हैं और नैरो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन वन लाइन आंसर देना है। नेक्स्ट, अ पर्सन विद अस्थमा में फीज विस्लिंग साउंड व्हेन ही और शी ब्रीथ्स, जब वो सांस लेता है तो सीटी की आवाज़ पैदा होती है, काफ खांसी होती है, एंड फीलिंग टाइटनेस इन द चेस्ट रूट, सीने में जलन या दर्द महसूस होता है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे, व्हाट आर द एलर्जेंस। तो एलर्जेंस स्टूडेंट्स वो चीज़ होते हैं जो हवा में ज़रात हो सकते हैं, कुछ फूड्स हो सकती हैं जिनकी वजह से अस्थमा जैसी भी डिजीज़ हो सकती है उनमें, ठीक है। सो व्हाट आर द एलर्जेंस, द थिंग्स दैट कैन काज अस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस। वो चीज़ें जिनकी वजह से अस्थमा होती है एलर्जेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, डस्ट माइल्स, पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड में काज अस्थमा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा। सिम्टम्स ऑफ अस्थमा अटैक में भी काफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जैसे कि ऊपर मैंने बताया सेम वही चीज़ें, wheezing, extreme difficulty in breath, chest pains, sweating and increase pulse rate। यहाँ तक आपने इसको याद करना। और एक MCQ से अगर अस्थमा का अटैक कई दफ़ा हो जाए तो इससे डेथ भी वाक़ हो सकती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द टॉपिक ऑफ अस्थमा इज़ दैट हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम अस्थमा। हम अस्थमा से कैसे बचाव कर सकते हैं। आपने 3 पॉइंट प्रिवेंशन में याद रखने हैं। ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस फ्रॉम अस्थमा, use plenty of water, it will give you relief, on advice of the doctor use medicine or inhaler। ये स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट टॉपिक है। इसके बाद आपके ये ट्रांसप्लांटेशन में आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज़ या डिफाइन द ट्रांसप्लांट। तो हमारे जिस्म के बहुत से ऑर्गन ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं और वो अपना वर्किंग करना स्टॉप कर देते हैं। उसको फिर हम उस आर्गन को, अपने जिस्म के आर्गन को हम जब चेंज करते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसप्लांट, ठीक है। सो डिफाइन द ट्रांसप्लांट, एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिप्लेसिस अ फेलिंग ऑर्गन, जो ख़राब हो जाता है ऑर्गन उसके रिप्लेस करते हैं विद हेल्दी ऑर्गन के साथ, ठीक है। और ये याद रखिए कि हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स या तमाम ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, जस्ट चंद कर सकते हैं जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। द किडनी क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ की वजह से, किडनी प्रॉब्लम की वजह से। लिवर को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सीरियस लिवर डिसऑर्डर्स की वजह से। द हार्ट, दिल को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हार्ट फेलर, दिल ख़राब होने से। इसी तरह पेंक्रियास को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं डायबिटीज़ की वजह से। एंड द लंग्स, फेफड़ों को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम। ये वो पॉइंट्स हैं जो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने आर्टिफिशियल ऑर्गन की डेफिनेशन रखने के, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल ऑर्गन। एन आर्टिफिशियल ऑर्गन इज़ मैन मेड डिवाइस, ये वो ऑर्गन होते हैं जो इंसानों ने बनाए होते हैं, दैट रिप्लेसेस अ मिसिंग नेचुरल ऑर्गन, जिनको रिप्लेस किया जाता है हमारे जिस्म के कुदरती ऑर्गन के साथ, ठीक है। सो और इसके अलावा आपका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द या डिफाइन बायोमेडिकल इंजीनियर्स। बायोमेडिकल इंजीनियर्स कौन से होते हैं, वो इंजीनियर्स जो आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाते हैं वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहलाते हैं। यहाँ से आपने आंसर देना है, द साइंटिस्ट हु डिज़ाइन एंड बिल्ड आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड बायोमेडिकल इंजीनियर्स। ये स्टूडेंट्स आपने कंप्लीट याद करना है। इसी तरह उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दमा से क्या मुराद है, एलर्जेंस क्या हैं, दमा की अलामात क्या हैं, हाईलाइट भी किए हुए हैं आंसर मैंने इसके। यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से क्या मुराद है। इधर से यहाँ से आपने मुस्लिम ऑर्गन्स और मेडिकल इंजीनियर्स की डेफिनेशन भी याद करनी है। थैंक यू सो मच।